हाँ तो प्यारे मित्रों, मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करते हैं अपने से यूट्यूब परिवार मॉम डैड ऑनलाइन। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों मैथमेटिक्स का प्यारे साथियों 7वां चैप्टर जो प्यारे साथियों निर्देशांक ज्यामिति प्यारे साथियों, जिसे हम प्यारे साथियों एपी कहते हैं प्यारे साथियों शॉर्ट नाम से। प्यारे साथियों उसका बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों हर फार्मूले के बारे में मैं बताऊँगा प्यारे साथियों इस क्लास में। प्यारे साथियों जब क्लास को शुरू करते हैं तब तक मैं प्यारे साथियों आप 30 सेकेंड के अंदर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारे साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं प्यारे साथियों शुरू करता हूँ। प्यारे साथियों बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखा गया प्यारे साथियों निर्देशांक, यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे साथियों निर्देशांक ज्यामिति में प्यारे साथियों सबसे पहला मान प्यारे साथियों एक चतुर्थांश भी दर्शाता है प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों मैं बात कर लेता हूँ। प्यारे साथियों इस प्रकार से प्यारे साथियों दो रेखा दिया रहेगा प्यारे साथियों, इस प्रकार से रेखा रहेगा प्यारे साथियों। तो अब देखिए प्यारे साथियों जो रेखा है प्यारे साथियों ये हो जाएगा प्यारे साथियों वाई, ये हो जाएगा प्यारे साथियों वाई डैश, अब ये हो जाएगा एक्स डैश और प्यारे साथियों ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब प्यारे साथियों चतुर्थांश की बात आए तो प्यारे साथियों पहला चतुर्थांश, जो दूसरा चतुर्थांश, तीसरा प्यारे साथियों चौथा की बात आए। अब प्यारे साथियों पहला क्या होता है प्यारे साथियों, पहला चतुर्थांश में प्यारे साथियों प्लस प्लस होता है, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। अब दूसरा चतुर्थांश में प्यारे साथियों प्लस माइनस होता है प्यारे साथियों, प्लस माइनस होता है। अब तीसरा में प्यारे साथियों माइनस माइनस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है। अब चौथा में प्यारे साथियों क्या होता है प्यारे साथियों, चौथा में प्यारे साथियों हो जाता है माइनस और प्यारे साथियों प्लस हो जाता है। इस प्रकार से चतुर्थांश की बात आती है प्यारे साथियों। तो अब चतुर्थांश समझ गए प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों उससे आगे समझिए प्यारे साथियों, उससे आगे क्या बात है प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों बोर्ड पर लिखा गया प्यारे साथियों कि करा कि क्षैतिज रेखा, पहला स्टेप पहला सूत्र इसका बहुत मानी समझिए, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष एवं उदर रेखा को y अक्ष कहते हैं। अब प्यारे साथियों फिगर पर समझिए, इस प्रकार से मैंने अभी फिगर बनाए थे फिर भी बना देते प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर हो गया प्यारे साथियों y, ये हो गया प्यारे साथियों y डैश, ये x डैश और प्यारे साथियों ये हो गया x हो गया। अब प्यारे साथियों कह रहा है कि क्या कह रहा है कि क्षैतिज रेखा। तो अब प्यारे साथियों क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ये प्यारे साथियों क्षैतिज रेखा हुआ, ये जो रेखा प्यारे साथियों जा रहा है ये क्षैतिज रेखा हो गया। इस क्षैतिज रेखा को प्यारे साथियों x अक्ष से दर्शाते हैं। अब प्यारे साथियों इस क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। उस प्रकार से आप प्यारे साथियों देखिए उदर रेखा कह रहा है कि उदर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ये प्यारे साथियों ये जो रेखा प्यारे साथियों इस पर पड़ रहा है प्यारे साथियों, इसे हम कहते क्या कहते हैं उदर रेखा। तो इस रेखा को प्यारे साथियों ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, जिसे हम x अक्ष से दर्शाते हैं, उदर रेखा को y अक्ष से दर्शाते हैं। प्यारे साथियों समझ में आ गया प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों। अब चलिए मैं आगे जाता हूँ। अब प्यारे साथियों मूल बिंदु यहाँ पर लिखा गया कि परिभाषा प्यारे साथियों इसको समझिए कि मूल बिंदु प्यारे साथियों। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों कह रहा है कि x अक्ष माने कि ये x अक्ष को y अक्ष प्रतिच्छेद करता है तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। शॉर्ट नेम प्यारे साथियों x अक्ष पर जब y अक्ष प्रतिच्छेद करता है या काटता है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। प्यारे साथियों समझिए यहाँ पर जिस बिंदु पर x अक्ष या उदर रेखा, यहाँ पर प्यारे साथियों x अक्ष के जगह उदर रेखा भी आप लिख सकते हैं, एवं y अक्ष प्यारे साथियों यहाँ पर क्षैतिज रेखा प्यारे साथियों लिख सकते हैं, यहाँ पर उदर रेखा लिख सकते हैं। उदर रेखा y अक्ष को प्यारे साथियों को प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं प्यारे साथियों। बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे साथियों उसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर जो लिखा गया प्यारे साथियों, तो इस बिंदु जो प्यारे साथियों इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु प्यारे साथियों। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, मूल बिंदु, इसे कहते हैं मूल बिंदु प्यारे साथियों। तो मूल बिंदु कहते हैं तो प्यारे साथियों मूल बिंदु को क्या किस चीज से दर्शाया जाता है, तो 0 0 से। बहुत वहाँ भी यही क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे साथियों बेसिक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों। इसको प्यारे साथियों आप VBA मार लीजिए क्योंकि वहां भी है प्यारे साथियों। कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब प्यारे साथियों पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में प्यारे साथियों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या रहेगा। तो ऑप्शन में प्यारे साथियों इस प्रकार से रहेगा प्यारे साथियों 0 1 रहेगा प्यारे साथियों। उस प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पे 1 और 0 रहेगा प्यारे साथियों, और उसी प्रकार से 1 1 रहेगा प्यारे साथियों, किसी एक में रहेगा 0 और 0। तो ऑप्शन डी में है तो प्यारे साथियों डी को रंगना प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पर कहा गया है कि चौथा नंबर में कहा गया है कि किसी बिंदु का निर्देशांक में 2 मान होता है।
अब किसी भी बिंदु का निर्देशांक पे 2 मान होता है प्यार साथियों। अब जो हम प्यार साथियों एक रेखा ले लेते हैं प्यार साथियों इस प्रकार से। अब प्यार साथियों इस बिंदु में क्या होगा, 2 मान होगा, एगो x होगा एगो y होगा प्यार साथियों। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि किसी भी निर्देशांक में 2 मान होता है तो एक x और एक y होता है प्यार साथियों। अब पहले समझिए प्यार साथियों x। अब जो प्यार साथियों आपको पूछा जाएगा प्यार साथियों बेहतरीन तरीके से कि x अक्ष माने कि आप प्यार साथियों आपका x और y, तो प्यार साथियों x का दूसरा नाम क्या। अब देखो पहला को क्या कहते हैं प्यार साथियों, जब पहला को यहाँ पर प्यार साथियों लिखा गया x अक्ष या x निर्देशांक कहते हैं प्यार साथियों। और प्यार सॉरी यहाँ पर x भुज प्यार साथियों x में पहला जो होगा x को हम भुज कहेंगे प्यार साथियों, x को भुज कहेंगे या इसी को x निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे प्यार साथियों, x निर्देशांक कहेंगे। समझ में आ गया प्यार साथियों, x निर्देशांक कहेंगे। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों दूसरा को क्या कहेंगे, जब y को, तो y प्यार साथियों रहेगा तो प्यार साथियों y को हम क्या कहेंगे, y को हम कहेंगे प्यार साथियों कोटि, कोटि कहेंगे। आप प्यार साथियों y को या कह सकते हैं कि y निर्देशांक प्यार साथियों कह सकते हैं। प्यार साथियों इस चीज को समझ लेंगे तो आप प्यार साथियों सवाल बनाने वक्त प्यार साथियों अगर प्रश्नावली को हल करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं प्यार साथियों, क्योंकि यही रेंज है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से 5वां स्टेप को समझिए प्यार साथियों। अब कह रहा है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। अब प्यार साथियों समझिए बहुत बेहतरीन तरीके से, कह रहा है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y अक्ष से, अब प्यार साथियों y अक्ष से दूरी उस बिंदु का, y अक्ष से बोलेगा दूरी प्यार साथियों, तो हम क्या कहेंगे कि x निर्देशांक कहलाता है प्यार साथियों, x निर्देशांक। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों 6ठा स्टेप में समझिए, कह रहा है कि किसी बिंदु का प्यार साथियों कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कह रहा है कि y निर्देशांक कह रहा है। अब प्यार साथियों y निर्देशांक के जगह पर y कोटि भी लिख सकते हैं। अब प्यार साथियों x को क्या लिख सकते हैं, भुज लिख सकते हैं प्यार साथियों। अब प्यार साथियों अब समझिए कि 7वां स्टेप में क्या कह रहा है कि x पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है। अब प्यार साथियों कह रहा है कि x पर स्थित, जब बिंदु प्यार साथियों x पर स्थित होगा प्यार साथियों, इस प्रकार से मैंने जब फिगर बनाया था प्यार साथियों, यहाँ पर फिर भी समाज बनाकर समझा देते हैं प्यार साथियों। इस प्रकार से मैंने फिगर जब बनाया था प्यार साथियों, ये y था, ये y डैश था प्यार साथियों, ये x अक्ष और ये x था। अब जब कह रहा है यहाँ पर क्या x पर स्थित बिंदु, x पर जब बिंदु स्थित होगा प्यार साथियों, जब x पर बिंदु स्थित होगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा, जब x पर कोई बिंदु निर्देशांक होगा प्यार साथियों तो इसका निर्देशांक हो जाएगा प्यार साथियों x और 0 इस प्रकार से। अब कोई संख्या रहेगा प्यार साथियों, मान लीजिए प्यार साथियों कोई संख्या रहेगा x पर रहेगा 5, तो प्यार साथियों जब 5 लिखा रहेगा कि x का निर्देशांक 5 है, उसको लिखने के लिए तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले x का मान पता है तो x का मान 5 है प्यार साथियों, निर्देशांक 0 हो जाएगा प्यार साथियों, इस प्रकार से होगा। अब उसी प्रकार से समझिए प्यार साथियों, यहाँ पर कहा है कि y पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। अब प्यार साथियों y पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। y पर जो बिंदु स्थित रहेगा उस बिंदु का निर्देशांक होगा प्यार साथियों 0y। तो अब प्यार साथियों आपका जब आपको प्यार साथियों दिया रहेगा निर्देशांक, y का निर्देशांक दिया रहेगा 7, इसको बोलेगा लिखने के लिए प्यार साथियों इस रूप में, तो किस प्रकार से प्यार साथियों, तो हमें x का निर्देशांक पता नहीं है, यहाँ पे 0 से दर्शाया जाता है प्यार साथियों। तो पहले प्यार साथियों x होगा, दूसरा y होगा, तो x का मान पता नहीं तो x का मान 0 है प्यार साथियों, y का मान 7 है तो y का मान 7, इस प्रकार से आप निर्देशांक को दर्शा सकते हैं प्यार साथियों। इस प्रकार मैं प्यार साथियों आशा और उम्मीद करता हूं प्यार साथियों इस प्रकार आप समझ गए। इस प्रकार समझ गए प्यार साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यार साथियों। अब चलिए प्यार साथियों इस प्रकार करते हैं प्यार साथियों, आपको एक मैं वादा करते हैं प्यार साथियों, अगर प्यार साथियों इन फार्मूलाओं को आप याद नहीं करते हैं प्यार साथियों, प्रश्नावली आपको नहीं बनेगा बिल्कुल। आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए प्यार साथियों, इनको याद नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। किसी के पास प्यार साथियों आप पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा याद करने के लिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ प्यार साथियों कि हमारे बताने से आपको याद हो जाएगा तो अच्छे रहेगा प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों यहाँ पर दूरी सूत्र लिखा गया प्यार साथियों, दूरी सूत्र को समझिए प्यार साथियों। लिखा गया है कि दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र होता है प्यार साथियों रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में होता है प्यार साथियों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया प्यार साथियों दूरी सूत्र, इसको भी याद कर लीजिए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से समझिए प्यार साथियों, कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी। अब प्यार साथियों पूछेगा कि मूल बिंदु प्यार साथियों ये हुआ कि
कि मूल बिंदु से प्यार साथियों किसी बिंदु का दूरी पूछेगा तो क्या करना है कि रूट अंडर चढ़ा देना है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। हो गया प्यार साथियों, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए प्यार साथियों, अब कह रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशन, कह रहा है मध्य में बीच बिंदु का निर्देशन। प्यार साथियों इस प्रकार से प्यार साथियों आपको रेखा दिया रहेगा, कोई ए दिया रहेगा और बी दिया रहेगा, इसमें यहाँ पर पी दिया रहेगा। कह रहेगा यह मध्य बिंदु का प्यार साथियों निर्देशांक निकालने के लिए, तो इसका निर्देशांक बराबर सूत्र होता है प्यार साथियों कि x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y बटे 2, इस प्रकार से होता है प्यार साथियों। अब प्यार साथियों देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक प्यार साथियों आपको पूछेगा तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं प्यार साथियों। तो त्रिभुज का निर्देशांक बता सकते हैं प्यार साथियों x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। अब प्यार साथियों यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये हो गया प्यार साथियों किसका, त्रिभुज का निर्देशांक का प्यार साथियों, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक सूत्र। अब प्यार साथियों इस बात को समझिए प्यार साथियों कि अब यहाँ पर लिखा है कि विभाजन सूत्र प्यार साथियों, ये प्यार साथियों अपने जगह पर महाविव्यय माने जाता है प्यार साथियों। तो अब विभाजन सूत्र को समझिए प्यार साथियों, तो यहाँ पर लिखा गया m1 और x2 प्लस यहाँ पर m2 और x1 बट्टे m1 प्लस m2, इस प्रकार से होगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों इस बगल प्यार साथियों देखिए तो m1, ये देखिए प्यार साथियों यहाँ पर m1 था, यहाँ पर भी m1, यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर y2 है प्यार साथियों, प्लस में क्या है m2 और y1 बटे m1 प्लस m2, इस प्रकार से था प्यार साथियों सूत्र। इस सूत्र को प्यार साथियों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और याद कर लीजिए प्यार। अब प्यार साथियों समझिए कि ये 5 नंबर क्वेश्चन का प्यार साथियों सूत्र है। बैंक प्यार साथियों बिहार बोर्ड अगर अच्छे नजर से देखा प्यार साथियों तो क्वेश्चन में 5 नंबर में आ जाता है प्यार साथियों। करेक्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो प्यार साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप और जगह दूसरे चीज पढ़े होंगे, पर यहाँ पर देखिए प्यार साथियों निर्देशांक, यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में प्यार साथियों ये सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ पर 1/2 पढ़ेंगे प्यार साथियों 1/2। अब इसके अंदर प्यार से चलिए x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 इंटू बड़ी कोष्ठ 1। अब प्यार साथियों इसको फार्मूला से प्यार साथियों आपको इस प्रकार से इतना सूत्र है आपको याद नहीं रहेगा, ट्रिक से कैसे याद। अब प्यार समझ, यहाँ पे देखिए प्यार साथियों 1 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्यार साथियों 13। यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्यार साथियों 3 है 1 है तो इसको लिख सकते हैं 31। यहाँ पे देखिए प्यार साथियों यहाँ क्या है 1 है प्यार साथियों, यहाँ पर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 12। अब प्यार साथियों आपको एक बात यहाँ पर 1/2 करना ही होगा। अब देखिए सब में प्यार साथियों x1 ले आया, पहला x1 दूसरा x2 तीसरा x3। अब प्यार साथियों सब में y बीच में है और माइनस लगा ही देंगे तो x यहाँ पर जब 13 लिखे प्यार साथियों तो पहला शुरुआत में जब 13 लिखेंगे प्यार साथियों इस प्रकार से आप लिख देना है आपको और करना याद करना 13 था 31 था 12 था 13 31 12, इसको 13 31 12 याद कर लीजिए। तो इसको पहले 1 लगा देंगे, इसमें 3 लगा देंगे। अब दूसरा के बात आएगा प्यार साथियों फिर x माइनस y माइनस y लिखना है और दूसरा क्या था 13 31 12 13 31 12 था, हाँ तो 31 था तो 31 3 1 हो जाएगा प्यार साथियों। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे y माइनस क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब प्यार साथियों आप सोचेंगे कि हम भूल गए थे, बोला था सर 31 सॉरी यहाँ पर क्या था 13 31 12, हाँ लास्ट 12 है तो इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं प्यार साथियों। तो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्यार साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार साथियों। आप सब अच्छे से स्टडी करिए प्यार साथियों और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। क्लास अच्छा लगा या बुरा लगा जो भी लगा होगा प्यार साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा।